जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई दोनों भर्तियों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, पीछे मैंने वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आरपीएफ एसआई का बताया था कि लगभग अगर 100 बच्चे दौड़ते हैं, 80 से 100 बच्चे दौड़ते हैं तो उनमें से 5 या 6 ही पास हो पाते हैं। तो वो तो सिर्फ दौड़ दौड़ की बात थी। उसके बाद में आपके जो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इसके अंदर भी फेल होते हैं, अच्छे खासे बच्चे फेल होते हैं, लेकिन रनिंग के अंदर सबसे ज्यादा फेल हो जाते हैं। उसके बाद में आपका जो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये होता है। अब दोस्तों, जैसे आप फिजिकल सेंटर के अंदर एंट्री करते हो तो उसके अंदर अब जरूरी नहीं है कि आपकी सबसे पहले रनिंग हो, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हाई जंप लॉन्ग जंप हो। तो सबसे पहले ये तो क्लियर कि सबसे पहले आपकी हाइट वेट टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जैसे एंट्री करने के बाद हाइट वेट टेस्ट, उसके बाद में आपकी दौड़ भी करवा सकते हैं पहले, या फिर आपकी हाई जंप है, लॉन्ग जंप, ये भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं एक मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर कि जो भी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो उनके लिए क्या जरूरी गाइडलाइन है कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर एसआई का आपका एग्जाम हो चुका है और कांस्टेबल के अंदर जो आपको मैंने ऑलरेडी सिप स्कोर बता रखा है कि उतने नंबर आपके बन रहे हैं जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसके अंदर, तो दोस्तों फिजिकल के अंदर थोड़े टच में जरूर रहना। क्योंकि भाई आपका जो है ना, आंखें खुल जाएगी। जो आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, पीछे वीडियो के अंदर मैंने आपको विद प्रूफ के साथ दिखाया था कि आपकी जो रनिंग है काफी हार्ड होती है। भाई अगर मैं इसके फिजिकल को दूं कि 100 में से कितने परसेंट, तो मैं कहता हूं कि लगभग 80 से 90% इसका फिजिकल होता है ना, यही आपका गेम चेंजर होता है। लगभग आपका जो सिलेक्शन का पॉइंट होता है, यानी कि टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो आपका फिजिकल ही होता है। ये काफी यूट्यूबर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन भाई जो सच्चाई है उससे रूबरू होना जरूरी है। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी पता होना चाहिए, और जो ना पढ़ने वाले उनको भी पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 90 तक पहुंचा है एसआई के अंदर, या फिर 85 तक पहुंचा है, तो वो फिजिकल अगर परफेक्ट मार देता है तो दोस्तों उसके चांसेस बन जाते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाए। अब 90 प्लस करने वाला, 95 100 प्लस करने वाला अगर फिजिकल के अंदर एक ही चांस मिस कर देता है, दो तीन चांस मिलते हैं हमको, उसके अंदर एक भी चांस मिस कर देता है, तो बाकी के चांस दोस्तों मिस होने के लगभग चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एकदम घबराहट अंदर हो जाती है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर जो फिजिकल के टच में नहीं रहेगा ना, तो भाई दो बातें हैं कि वो डायरेक्ट ही फेल हो जाएगा। कि भाई ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि आप फेल हो जाओगे, भाई मैं तो कहता हूं कि लगभग सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उससे आपको मैं रूबरू करवा रहा हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको, जैसे मैं ये फोटो देख रही हूँ, इसके अंदर लगभग कितने बच्चे हैं, तो इसके अंदर लगभग आप देख लीजिए कि जो ये है लगभग 15 बच्चे हैं। ये किसके लिए भाग रहे हैं, तो ये आपका लॉन्ग जंप, सॉरी हाई जंप है, ये आपका हाई जंप है, यानी कि भाग के जो जंप मारते हैं हाई जंप है। लॉन्ग जंप जो आपका जो ये वाला होता है, यहाँ पे डंडी लगी होती है, तो ये आपका अलग होता है। जो आप भाग के ऐसे मारते हो तो ये आपका होता है लॉन्ग जंप, और ये होता है आपका हाई जंप। हाई जंप होता है जैसे आपको इस डंडी के ऊपर से कूदना होता है, तो ये हाई जंप, ये लॉन्ग जंप। तो जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये हाई जंप का डाटा है, यानी कि हाई जंप के अंदर बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। ये दोस्तों फेल होने का कारण है कि इनका जो फिजिकल थोड़ा टाइट होता है, इसलिए इसके अंदर फेल हो जाते हैं। तो जो फोटो उसके अंदर मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर 15 बच्चे भागे थे। तो भाई उन 15 बच्चों में से 15 थे, 15 थे ये लाइन में खड़े थे भागने के लिए, यानी कि जो हाई जंप था मारने के लिए खड़े थे। इसमें से भाई मैं बताता हूँ कि 7 बच्चे ही फर्स्ट चांस के अंदर फेल थे। फर्स्ट चांस मिस कर गए थे ये। फिर इन सातों को दोबारा से उस लाइन में भेजा। फिर इन सातों में से मानते हैं कि चलो, इन सातों में से लगभग आप ये मान लीजिए कि 2 पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 5 तो फेल हैं। कि 15 थे, 15 में से 5 फेल, 10 पास हैं। तो आप निकाल लीजिए कि 5 फेल हो रहे हैं कितने में से, 15 में से, तो इसका गुना कर दीजिए, कितने थे, 3, ये 33, लगभग आपका रहेगा 33%। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि लगभग 33%, 30% ही मान लीजिए कि इसके अंदर, चला हम मान लेते हैं कि 25% ही मान लेते हैं, कि 25% मान लेते हैं। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि 3 से 4 बच्चे पास और हो जाते हैं, जो फर्स्ट चांस मिस कर देते हैं तो उसके अंदर पास हो जाते हैं, लेकिन ये करते नहीं है भाई, आपको मैं क्लियर करूं, तो इतने बच्चे फेल हो जाते हैं। अब ये तो चीज मैंने आपको 25% फेल की दिखाई है हाई जंप की। लॉन्ग जंप का भी आपको मैं कभी किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। रनिंग का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब रनिंग का आपको मैंने क्या बताया था, इस वीडियो के अंदर भी क्लियर कर देता हूं। तो रनिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि लगभग जो फोटो थी, जो वीडियो दिखाई थी, उसके अंदर 100 से 80 बच्चे भागे थे रनिंग के लिए। 100 से 80 बच्चे भागे थे। अब इसमें से भाई कितने पास हो गए थे,
मैं बताता हूँ लगभग दूसरे या तीसरे चक्कर के अंदर बैठ जाते हैं बच्चे, दूसरे चक्कर में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड से भागना पड़ता है। ये नहीं कि आराम से डगमगा रहे हो, वो चीज नहीं होती है कि 5 किलोमीटर हो तो हम पहले 2 किलोमीटर आराम से भाग लें, तो वो नहीं, आपको पूरी स्पीड से ही 4 के 4 चक्कर मारने पड़ते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो इतने बच्चे भागे 80 या 100 के बीच में थे, लेकिन इसका ये देखिए कि इसके अंदर कितने पास हो पाए थे, 6 से 8 बच्चे ही फिट हो पाए थे, बाकी को उन्होंने रस्सी लगा ली, फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। अगर मान लेते कि 6 नहीं मानते, कि चलो आप 8 मान लीजिए, 8 पास हुए थे, 8 पास हुए थे, और उसको हम ज्यादा नहीं मानते कि चलो 80 बच्चे ही मान लेते हैं, तो इतने बच्चे थे तो कितना निकलता है आप देख लीजिए भाई, 10%। कितना निकला भाई, 10% ही पास हो पाए हैं, ये पास का है। फेल का देख लीजिए भाई, पास का तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि 90% देख लीजिए फेल, तो ये थोड़ा चौंकाने वाली चीज होती है। ये देखने का नजरिए 10% पास, लेकिन फेल का देख लीजिए 90% फेल है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि 95% ऑल और फेल हो जाते हैं। 5% में मैंने माना है कि चलो हम मान लेते हैं, कि आपके लिए मैं मान लेता हूं कि ये चलो 80% में इसको मान लेता हूं, और मैं 5-5% में इसको मान लेता हूं, लॉन्ग जंप हाई जंप है इसको मान लेता हूं 10%, यानी कि 90%। तो लगभग आप देखिए 90% बच्चे फेल हो जाते हैं, किसके अंदर, फिजिकल के अंदर ही, पीएसटी है, पीटी है, इसके अंदर। अब दोस्तों एसआई का अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे कितने बच्चे जो है कितने नंबर वाले सेफ हो सकते हैं इस बार एग्जाम का लेवल देखते हुए, तो दोस्तों मैं तो अभी तक तो यही कहूंगा, आंसर की से पहले का, इसके ऊपर भाई ये कंफर्म नहीं है कि 50-50 है भाई, ये 50-50 है, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो 85 नंबर वाले जिसके भी लगभग 85 नंबर बनने हैं, 85 के आसपास, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो भाई आप पीएचडी की तैयारी जरूर करना। कहीं ये ना हो कि आपकी कट ऑफ चली जाए सारी 70-75 के ऊपर, और आपके बनने हैं 90, तो आपके 100% चांस, लेकिन आपकी तैयारी नहीं है भाई फिजिकल की, तो आप भाई डायरेक्ट फेल हो जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई फिजिकल की तैयारी जरूर करना। एसएससी जीडी का हाल आपको बता दूं मैं, दिल्ली पुलिस का हाल आपको दिखा दूं मैं कि क्या था। दिल्ली पुलिस के अंदर भाई 86,000 बच्चों को बुलाया था दिल्ली पुलिस के, मैंने फाइनल तक मैंने वीडियोस डाली थी पिछली भर्ती की दिल्ली पुलिस की, तो उसका मुझे क्लियर पता है कि 86,000 बच्चों को, 86,000 बच्चों को बुलाया था। तो इसके अंदर क्या हुआ था, 86,000 बच्चों को बुला लिया गया था, इसके अंदर भाई आप देख लीजिए 86,000 में से फिजिकल पास कितने कर पाए थे, क्योंकि लॉन्ग जंप हाई जंप इसका आसान है। 86,000 बच्चों का जो है, जो लॉन्ग जंप था हाई जंप था वो बिल्कुल आसान था, यानी कि आरपीएफ के मुकाबले आसान था। तो इसमें कितने परसेंट पास हो पाए थे, 10% पास हो पाए थे, 10% पास, कितने कि 8,000 से, यानी कि 8500 से, 8500 से 9,000 तक बच्चे ही इसके अंदर पास हो पाए थे, बाकी के फेल। अब इसके अंदर काफी ऐसे थे जिसका 70-75 प्लस स्कोर था, इस कान से जो दिल्ली पुलिस थी इसकी फाइनल कट्टो बड़ी थी 1 नंबर 1.5 नंबर। तो इसका मेन कान था फिजिकली, गेम फिजिकल था, वो गेम चेंजर इसके अंदर बन गया था। तो यही गेम चेंजर आपका इसके अंदर मिलेगा भाई। मैंने उस टाइम मुझको नहीं पता था, मैंने वीडियोज नहीं डाली थी, लेकिन मुझे इसका क्लियर सामने दिखाई दे रहा भाई क्या होने वाला है, आपको भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जो वीडियो देख रहा है वो अगर फिजिकल की तैयारी कर लेगा तो भाई उसका क्लियर है। अगर जो बहम में बैठा हुआ है भाई अभी बाद में, वो ये मत कहना कि मुझे पता नहीं था, आगे आने वाली भर्ती के अंदर तैयारी करेंगे, आगे आने वाली भर्ती का कुछ नहीं पता है भाई। 5 से 6 साल के बाद में वैकेंसी आई, वो भी 4600 कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं। तो इतनी वैकेंसी आई है ऑल ओवर, अब देख लीजिए भाई। आगे अब ये सोच लोगे 1 साल के बाद में वैकेंसी आएगी, तो भाई लग नहीं रहा कि 1 साल के बाद में वैकेंसी दे। अब ये दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर की है, आपको मोटिवेशन मिला है, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।